गुरुजी गुरुजी जैसे मैंने ओशो का वीडियो सुना था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहला अनुभव उसे डर का होता है और वो डर हमारे भीतर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इसी वजह से हमारे भीतर विकार उत्पन्न होते हैं और इस व्यवहारिक जगत में भी हम ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिससे हम बहुत ज्यादा डरते हैं और इस डर से घृणा का जन्म होता है। लेकिन अपने गुरु के प्रति यदि भय है तो क्या हम में घृणा उत्पन्न होगी, क्योंकि प्रेम का बीज तो पड़ा ही नहीं। प्रश्न गहरा है कि बच्चा जब जन्म लेता है, माँ के गर्भ से बाहर आता है, तो उसका पहला अनुभव भय का होता है। उसका पहला अनुभव भय का क्यों होता है? क्योंकि उसका कंफर्ट जोन टूट रहा होता है। अपने भय के आधारों को ढूंढोगे तो यही आधार निकलेगा कि अपना कंफर्ट जोन जो है उसको हर सेपरेशन बचाना चाहता है। सारे भयों के आधार कंफर्ट जोन के टूटने के आधार हैं और सबसे बड़ा कंफर्ट जोन गर्भ है। यह तो पता होगा। दुनिया की सबसे आरामदायक जगह कौन सी है? गर्भ, माँ का गर्भ। वहां सब कुछ बिना मांगे मिला हुआ है ना? बिना मांगे सब कुछ मिला हुआ है और वहां करना कुछ भी नहीं है। भोजन, पचा हुआ भोजन मिलता है, पचाना नहीं पड़ता। उस नाल से, जिससे माँ की नाल से वो बच्चा जुड़ा रहता है गर्भ में, उसे पचा हुआ भोजन मिलता है ना? उसे श्वास भी नहीं लेनी पड़ती। गर्भ में जो बच्चा होता है उसे श्वास भी नहीं लेनी होती, पता है ना? बच्चा जब गर्भ के बाहर निकलता है तो पहला काम होता है उसका, नाल कटने के बाद श्वास, है ना? तो सबसे बड़ा कंफर्ट जोन है माँ का गर्भ। वहां पर उसे सेपरेशन जैसा फील भी नहीं होता। वह जो है, माँ उसके लिए अनंतता है। उस अनंतता के साथ वह जुड़ा हुआ होता है। बच्चा और माँ वहां पर हैं तो उस बच्चे के लिए माँ अनंतता है, इन्फिनिटी है। इसलिए माँ का इतने गुणगान किए गए क्योंकि वह अनंतता है। और जैसे ही वह बाहर निकलता है तो उसका कंफर्ट जोन टूटता है और नाल कटते ही काफी बड़ा झटका लगता है उसे। पहली बात तो यह कि जीवन जीने का संघर्ष चालू होता है। सर्वाइवल का संघर्ष शुरू होता है और पहला संघर्ष क्या है? श्वास लेना। अब श्वास खुद लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो है, भोजन, पचा हुआ भोजन नहीं मिलेगा। अब भोजन को पचाना पड़ेगा। भोजन मिलेगा, वो भी कहीं और से मिलेगा, कंटिन्यूटी में नहीं मिलेगा। मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। और मिलने के बाद उस भोजन को पचाना होगा। अज्ञात में प्रवेश हो रहा है, सेपरेशन घट रहा है। सेपरेशन घट रहा है तो सबसे बड़ा भय है कि सेपरेशन में, उस सेपरेशन को अपने आप को बचाना होता है। सर्वाइवल यानी अपने आप को बचाने की कोशिश। सर्वाइवल क्या है? अपने आप को बचाने की कोशिश सर्वाइवल है ना? तो हर सेपरेशन क्या कर रहा है? गौर से देखो तो सब अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। शरीर के तल पे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। कोई भोजन दिया जाए जिससे रस बने और वह रस जो है जीवन रस को बढ़ाए। उसे
इस शरीर को बचाने के लिए यह भी देखना है कि कोई इस शरीर पे हमला न करे, अटैक न करे, इसको डैमेज न करे, है ना। उसके लिए फिर जो है इंद्रियां जागृत होती हैं। इंद्रियां तब जागृत होती हैं। उसके पहले इंद्रियां थी ऐसा नहीं है। इंद्रियां तो तब जागृत होती हैं जब जैसी आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकता के अनुसार इंद्रियों का भी जन्म होता है। सर्वाइवल के लिए इन 5 इंद्रियों की जरूरत है। ये 5 इंद्रियां जो हैं इनका जन्म होता है। अब क्या भीतर इंद्रियां नहीं थी? इंद्रियां थी लेकिन समता में थी। और बहुत गहरे में समझोगे, जब इंद्रियां समता में प्रतिष्ठित हैं तो उन्हें इंद्रियां कहना ठीक नहीं है, है ना। तब वो इंद्रियां, उनको कहना ठीक नहीं है। इंद्रियां कहना ही तब ठीक है जब वो सर्वाइवल के लिए काम में आ रही हैं। मतलब काम में कैसे आ रही हैं? एम्फेसिस के द्वारा, समता में नहीं है। कभी देखने पर एम्फेसिस बढ़ाना है, कभी सुनने पर एम्फेसिस बढ़ाना है, कभी बॉडी सेंसिटिविटी पर एम्फेसिस बढ़ाना है। अब जो है समता में इंद्रियां नहीं रहेंगी, डावाडोल रहेंगी, और सर्वाइवल के लिए जरूरी है ना। तब इस आधार पे समझो तो इंद्रियों का जन्म होता है। इस आधार पर इंद्रियों का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि उस अप एंड डाउन्स में वह इंद्रियां तीक्ष्ण होती हैं। और भय का ही आधार है। सारा सर्वाइवल जो है भयजनित है। यदि भोजन सहजता से उपलब्ध होता है तो भय कम होगा, ठीक है ना। सहजता से उपलब्ध हो रहा है मतलब माँ के निकट जा रहे हैं, वहां पर सहजता से उपलब्ध था, ठीक है ना। घर है तो थोड़ा अच्छा महसूस होगा, अभयावस्था, थोड़ा भय कम होगा। क्यों? कि घर माँ के गर्भ के जैसा है। माँ का गर्भ कवर्ड था ना, तो अब यहां पर घर हो गया तो कवरिंग मिल गई, ठीक है। और ये सेपरेशन सदा कुछ ढूंढता रहेगा। क्या ढूंढता रहेगा? सबकॉन्शियसली माँ का गर्भ ही ढूंढता रहेगा, कंफर्ट जोन। माँ के गर्भ के जैसा कंफर्ट जोन ढूंढता रहेगा, उसको निर्मित करने की कोशिश करता रहेगा, है ना। अपने सारे विकास को देखोगे तो वही है ना। अब तुम ऐसा घर, ऐसा रूम चाहते हो जहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट हो। तुम ऐसी जगह पे रहना चाहते हो जहाँ का टेम्परेचर मॉडरेट हो, जैसा माँ के गर्भ में रहा है ना। कोशिश करते हो कि उसकी तरफ कितने बढ़ सकते हैं। नहीं बढ़ सकते तो फिर एडजस्ट करते हो, एडजस्ट करते हो। स्वीकार्यता नहीं रहती। अपने सबकॉन्शियस माइंड में भीतर जाकर देखोगे तो अस्वीकार्यता रहेगी। माँ का गर्भ जब तक नहीं मिलेगा, माँ के गर्भ की जैसी परिस्थितियां जब तक नहीं मिलेंगी, तब तक जो है यह सेपरेशन संघर्ष करता रहेगा। तो बहिरेंद्रियां सक्रिय होती हैं, पैनी होती हैं, तीक्ष्ण होती हैं। बहिरेंद्रियों का जन्म से होता है। और इस विभाग के कारण फिर अंतर इंद्रिय और बहिरेंद्रियां। पहले विभाग था ही नहीं तो कैसी बहिरेंद्रिय और कैसी अंतर इंद्रियां? विभाग के कारण ही इंद्रियां कहा जा रहा है ना। पहले विभाग था ही नहीं, समता में थी तो विभाग नहीं था, विभाग नहीं था तो इंद्रियां कैसी इंद्रियां? असमता के कारण विभाग हुआ। बहिरेंद्रियां वह भी 5, अंतर इंद्रियां वह भी 5, है ना। तो विभाग के कारण इंद्रियों का जन्म हुआ। और भय जरूरी है सेपरेशन को बचाने के लिए, इसलिए भय है। विकार
जिन्हें हम विकार कहते हैं, यदि वह आवश्यकता के अनुरूप हो तो वह विकार नहीं है, आवश्यकता से ज्यादा हो तो विकार है। ज्यादा भयग्रस्त रहोगे तो जीवनचर्या सहज नहीं रहेगी, है ना। जो ज्यादा धन कमाना चाहता है, भीतर भय गहरा होगा, जड़ें थोड़ी गहरी होगी, क्योंकि धन में सुरक्षा महसूस होती है। ज्यादा धन यानी ज्यादा सुरक्षा। धन क्या है? लिक्विड रूप में सुविधा है ना। बैंक में धन जमा है, जब चाहो उसका भोजन बना लो, जब चाहो उसका घर बना लो, जब चाहे उसका वस्त्र बना लो। धन लिक्विड रूप में सब कुछ है, तुम्हारे संसाधन है, तरल संसाधन है, उसे तुम कन्वर्ट कर सकते हो अपनी सुविधा के अनुसार। पद प्रतिष्ठा, उसमें सुरक्षा महसूस होती है कि कोई मुझ पे अटैक नहीं करेगा, मेरे सेपरेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। और सर्वाइवल क्यों किया जा रहा है? कि शायद माँ का गर्भ हम वापस से निर्मित कर ले। अब ऐसा गर्भ निर्मित करें कि जिसको कोई छीन न सके, वह दोबारा जो है हमसे दूर न हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। तो धीरे धीरे समझ में आती है बात कि कुछ ऐसी भी चीज है जिसको बचाने की जरूरत नहीं है और वह शाश्वत है। अब शाश्वत की खोज है, शाश्वत गर्भ की खोज है। तो शाश्वत गर्भ की खोज प्रज्ञा जनित होगी, तब वहां पर पता चलेगा कि हाँ ऐसा कुछ है जो शाश्वत है, जो सनातन है और जहां किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। जब तक सेपरेशन को जियोगे सुरक्षा की जरूरत है ना। कोई है किसी आकार में है तो दूसरे आकार से भय रहेगा ही रहेगा। तो सुरक्षा की जरूरत कहां होगी? जहां निराकार है, जहां अद्वैत है, वहां सुरक्षा की जरूरत नहीं रहेगी। सेपरेशन को सुरक्षा की जरूरत होती है। तो सुरक्षा के कारण जीवन में कितने प्रपंच किए जाते हैं। जब हम जानते हैं कि हमारे भीतर हमारा मूल स्वरूप है जो कि शाश्वत है, सनातन है और निराकार है, असीम है, निर्गुण है, यह ठीक समझ जब पैदा होगी, सम्यक समझ जब पैदा होगी और उससे सम्मिलन की तरफ हम बढ़ेंगे तो हमें वह महागर्भ उत्पन्न होगा, मिलेगा, महागर्भ हमें मिलेगा। एक गर्भ माँ का है जिससे इस सेपरेशन का जन्म हुआ, है ना। दूसरा जन्म हमें खुद देना होगा, ठीक है ना। वह जो गर्भ मिला था माँ का, वह मृत्यु के उपरांत मिला था। किसी कोई मृत्यु घटी थी और उसमें फिर वह गर्भ मिला था। अब इस गर्भ को पाना है, ठीक है ना, तो महामृत्यु घटेगी। महामृत्यु घटेगी तो फिर वह महागर्भ उपलब्ध होगा जहां महाजीवन है। क्योंकि इस गर्भ से जो जीवन मिला, यह जीवन शाश्वत नहीं है। धीरे धीरे समझ में आने लगता है। जैसे जैसे प्रज्ञा का विकास होता है, राइट इंटेलिजेंस होती है, तो समझ में आता है कि इस गर्भ से जो जीवन मिला है वह शाश्वत नहीं है, वह सेपरेशन का जीवन है ना। वो वास्तविक हमारे होने वाला जीवन नहीं है। तो कंप्लीट कंफर्ट जोन जो है वह उस अनंतता में है, उस असीमता में है। लेकिन अब यहां पर
माया काम करती है। अब यहां पर जो है इस सेपरेशन के प्रति मोह जाग जाता है। अब यह सेपरेशन भी चाहिए और वह भी चाहिए, दोनों चाहिए। वह शाश्वत सुख चाहिए, वह शाश्वत कंफर्ट जोन चाहिए, है ना। कंफर्ट जोन यानी सुख, क्योंकि वह छिन गया ना, वह जो कंफर्ट जोन था वह छिन गया, तो वह कौन सा है? सुख है। उसके बाद में क्या मिला? दुख मिला, तो वह आनंद तो नहीं हो सकता, वह क्या है? सुख है। अब तलाश किस चीज की हो रही है? उस सुख की तलाश हो रही है, उसको थोड़ा और बढ़ा के चाहिए, महासुख चाहिए, महासुख चाहिए। तो दौड़ थोड़ी सी गलत दिशा में जा रही है। सम्यक समझ जब पैदा होगी तो महासुख नहीं चाहिए। अब महासुख चाहने के लिए क्या चाहिए? सेपरेशन बचा हुआ होना चाहिए। सुख और महासुख जो है सेपरेशन के अनुभव है, आनंद सेपरेशन का अनुभव नहीं है। जब सेपरेशन डिसॉल्व होता है तब आनंद घटता है। जब तक तुम किसी डुअलिटी को जी रहे हो, वहां सुख हो सकता है, महासुख हो सकता है, और जब सुख और महासुख होंगे तो दुख और महादुख भी होगा, है ना। द्वैत के साथ द्वैत ही होगा ना, द्वैत के साथ द्वैत होगा ही। सुख होगा तो दुख भी होगा, महासुख होगा तो महादुख होगा। आनंद जो है न सुख है न दुख है, न उसमें सुख का कोई गुण होता है न उसमें कोई दुख का गुण होता है। लेकिन हमारा जो सार्वभौम सम्मोहन है, यूनिवर्सल हिप्नोटिज्म है, वह कहता है आनंद का मतलब होता है बहुत ज्यादा सुख, बड़ा सुख जो सदा रहेगा। कोई सुख सदा नहीं रहता, कितना भी महान सुख हो, बड़ा सुख हो, सदा नहीं रहता। बड़ा सुख बड़ा दुख लेके आएगा, याद रखना। बड़ा सुख बड़ा दुख लेके आएगा, और आनंद न सुख है न दुख है। माया कहती है वह हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए मतलब सेपरेशन को चाहिए, मतलब सेपरेशन भी वहां सरवाइव करता रहना चाहिए, सेपरेशन भी वहां सरवाइव करता रहना चाहिए। और यह माया है, यही माया है कि हम डुअलिटी को कंटिन्यू करना चाहते हैं। शाश्वतता तो चाहिए, लेकिन इस डुअलिटी के साथ चाहिए। इसलिए मृत्यु का भय ज्यादा है, मृत्यु का भय है ना, कितना सघन भय है। हम डुअलिटी को बनाए रखना चाहते हैं। यदि इस सेपरेशन को विसर्जित करने का साहस पैदा हो तो साधक का जन्म होता है। सेपरेशन को विसर्जित करने का साहस पैदा हो तो साधक का जन्म होता है, तभी साधक का जन्म होता है। क्योंकि यह विजडम जागती दिखता है, ये जो सेपरेशन है, सेपरेशन के साथ में सुख दुख बना रहेगा, डुअलिटी बनी रहेगी, और आनंद तक पहुंचना नहीं हो सकता। तो साधना की किसी पद्धतियों में या किसी प्राकृतिक घटना से कभी कोई ग्लिम्स मिल जाता है आनंद का, तो उससे विजडम राइज हो जाती है, विजडम जागने लगती है, प्रज्ञा आविर्भूत होती है। तब धीरे धीरे समझ में आता है। किसकी समझ में आता है? मन की समझ में आता है कि सेपरेशन के साथ में आनंद संभव नहीं है। मुक्ति का अर्थ ऐसा निकाला जाता है कि इन समस्याओं और झंझटों से मुक्ति हो जाए और हम बड़े मजे में रहें, मैं मजे में रहूं। और जब धीरे धीरे प्रज्ञा जागती है तो मन को समझ में आता है
इस मन को समझाना पड़ेगा ना। मन को जितना समझ में आता है उतनी प्रज्ञा जागती है। अर्थात मन जो है प्रज्ञा का विचलित रूप है। प्रज्ञा की सतह पर कोई विचलन हो गया है, उससे मन जन्म गया है। मन जब सहज होगा, शांत होगा, तो प्रज्ञा को लाना नहीं पड़ेगा। जितना मन सहज होगा, शांत होगा, वह प्रज्ञा ही है, वही प्रज्ञा है। डुअलिटी है ही नहीं, है ना, डुअलिटी है नहीं। प्रज्ञा की सतह के जो विचलन है वह मन है। जितना ज्यादा विचलन है उतना प्रज्ञा फंक्शनल नहीं है। मन शांत होने लगता है तो प्रज्ञा फंक्शनल है ना। कॉस्मिक रिदम के खिलाफ कुछ मैकेनिज्म बनता है, वह मन है। कॉस्मिक रिदम के अनुकूल हो जाना, यानी उस मैकेनिज्म का विड्रा हो जाना, वह प्रज्ञा है, वह विजडम है। कॉस्मिक रिदम के खिलाफ एक्टिविटी होगी तो वह भय है। सेपरेशन यानी कॉस्मिक रिदम के खिलाफ संघर्ष है। हम अपनी धारा अपने ढंग से बहाना चाहते हैं, अपना संगीत खुद पैदा करना चाहते हैं। कॉस्मिक रिदम का संगीत कहीं है तो है, उससे हमारा लेना देना नहीं। हमारा संगीत ऐसा होगा, हमारा जो भी संगीत होगा वह भी संगीत ही होगा, वही मन है। हमारा संगीत मन है जो कि भी संगीत है। कॉस्मिक रिदम का संगीत जो है वह वास्तविक संगीत है। कॉस्मिक रिदम का जो संगीत है वह अभयावस्था है, वह अभय है। अभय क्यों है? क्योंकि सेपरेशन है नहीं। जब तक सेपरेशन है भय तो रहेगा ही ना। तुम सेपरेशन को जी रहे हो तो भय को जीना ही पड़ेगा। अब शरीर है तो शरीर के साथ व्यवहारिक सत्य है, उस व्यवहारिक सत्य के साथ भय होगा, ठीक है ना। तो शरीर को जानना होगा, शरीर को सातत्य पूर्वक जाना जा रहा होगा। शरीर को जाना जा रहा है, तो शरीर को जब जाना जा रहा है तो हम कौन हैं? हम शरीर नहीं है, शरीर को जानने वाले हैं। फिर शरीर के साथ जो प्रोसेस हैं उन्हें भी जाना जा रहा होगा, तो फिर शरीर के साथ जो भय है उसे जाना जा रहा होगा। और शरीर के साथ जो भय है वह एक मैकेनिज्म है इस शरीर को बचाने का, ठीक है ना। भूख लगेगी, संवेदना आएगी, भोजन करने कब जाओगे? एक तो प्रति संवेदन से, है ना। और वहां पर भोजन उपलब्ध नहीं है तो भय वहां पे आएगा कि नहीं भोजन चाहिए। तो भय एक मैकेनिज्म को बनाएगा कि तुम भोजन को ढूंढो, इस प्रकार से हासिल करो, उस प्रकार से हासिल करो, है ना। वह बुद्धि का एक अंग है भय। तो भय जो है बुद्धि का एक अंग हो जाता है। भय बुरा नहीं है। शरीर के तल पर अति भय बुरा है। ज्यादा भय में तुम असम्यक हो जाते हो। तुम कहते हो नहीं नहीं भोजन होना चाहिए। कितना भोजन होना चाहिए? बहुत होना चाहिए। तो फिर जो है तुम भोजन इकट्ठा करते हो। हमारे किचन में भोजन होना चाहिए, 1 महीने 2 महीने का होना चाहिए, 6 महीने का होना चाहिए। अब कोई कहे कि मेरे पास जो है भोजन होना चाहिए, मेरे पास चावल जो है 1000 कुंटल होना चाहिए, ये समझदारी है क्या? क्योंकि वह तो है सड़ जाएगा। अब भोजन को
इकट्ठा करना है तो धन के रूप में इकट्ठा करोगे, बैंक में डाल दोगे, है ना। वहां 1,00,000 कुंटल चावल भी तुम रख सकते हो, 1,00,000 कुंटल गेहूं भी रख सकते हो, है ना, लिक्विड फॉर्म में। उसे जब चाहोगे कन्वर्ट कर लोगे। और जिसके पास खूब सा धन हो गया, खूब सारा भोजन हो गया, सारी व्यवस्था हो गई, उसके बाद में भी वह दौड़ रहा है, तो उसका भय जो है असम्यक हो गया है। वह बुद्धि का टूल न रह करके बुद्धि की हैकिंग हो गया, है ना। बुद्धि का टूल नहीं रहा वह। जहर जो है यदि संतुलित मात्रा में हो तो बीमारी के लिए औषधि बन सकता है, और बहुत अच्छी औषधि होता है। सबसे अच्छी औषधि जो है जहर होता है, पता है ना। सबसे अच्छी औषधि जहर होता है, लेकिन बहुत संतुलित मात्रा में, है ना। मतलब यह है कि आनुपातिक रूप से चीजों का बदलना तय करता है कि वह विष है कि अमृत है। यदि उसका अनुपात सही है तो वह अमृत है, उसका अनुपात गलत है तो वह विष है। तो भय है, यदि भय का अनुपात सही है तो वह अमृत है, भय का अनुपात गलत है तो वह विष है। इस सेपरेशन के लिए वह रहेगा। अब यदि इसे जाना जाता रहेगा, शरीर को जानना होगा, फिर शरीर के साथ जो घट रहा है उसका जानना होगा, तो शरीर के भय का भी जानना होगा। तो जानने से मात्र से, दूर से जाना जाता रहेगा, तो वह संतुलन में आ जाएगा। यह जब समझ में आएगा कि शरीर को जाना जाता रहेगा और मन को जाना जाता रहेगा, मन यानी बहुत सारे आवेग, आवेगों का प्रवाह, उसे जाना जाता रहेगा, तो मन के आवेग संतुलन में आ जाएंगे। मन क्या बुरी चीज है? नहीं है। मन के आवेग असंतुलित हैं तो वहां बात गड़बड़ी है, विसंगीत पैदा होता है। मन के आवेग यदि संतुलित हैं तो मन जो है बड़ा सुंदर उपकरण है, बड़ा सुंदर उपकरण है। संतुलन, संतुलन संगीत है, संतुलन संगीत है। तब जो है उसे हम भय नहीं कहते, उसे हम विजडम कहते हैं, प्रज्ञा कहते हैं। भय की वह मात्रा जो शरीर की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चला लेती है, वह क्या है? प्रज्ञा है ना, वह प्रज्ञा है। तो प्रज्ञा के होने का एक ढंग है भय, लेकिन वहां पर मात्रा का असंतुलन यदि हो जाता है तो विसंगीत पैदा होता है। हार्मनी, सुसंगतता, संगीत, यह हमारी खोज है। जब उस महासंगीत के साथ हम मर्ज हो जाते हैं, उस महासंगीत के साथ जब हम मर्ज हो जाते हैं तो बात बन जाती है कॉस्मिक रिदम। हमारी सारी खोज कॉस्मिक रिदम की खोज है, उसके साथ अलाइन होने की खोज है। लेकिन एक माया जन्म गई है, वह कहती है कि डुअलिटी के साथ चाहिए। एक भ्रांत सत्ता पैदा हो गई है, उस भ्रांत सत्ता को वह आनंद चाहिए। भ्रांत सत्ता को आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि भ्रांत सत्ता जो है विसंगीत पैदा करती है। भ्रांत सत्ता का विसर्जन अलाइनमेंट है उस महासंगीत के साथ, उस कॉस्मिक रिदम के साथ। तो यह सब क्यों होता है कि जन्म के साथ भय ज्यादा हो जाता है, भय का संघात बड़ा हो जाता है। भय का संघात जो बहुत तेज पड़ता है वह सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट कर देता है, और जो भी तुमने संपत्ति बटोर के लाई है पूर्व जन्मों से,
सारे विकार, हाँ? विविध प्रकार के अनुभव उनको एक्टिवेट कर देता है वह भय। छोटा बच्चा जो है अपने आप हंसता है, कोई नहीं है, अपने आप हंसने लगता है, कुछ कुछ हरकतें करने लगता है। वो खेल रहा है तो हमें लगता है वो कुछ न कुछ हरकतें कर रहा है, वो पता नहीं किसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, हाँ? कभी रोने लगता है, कभी भयभीत होने लगता है। वह जो संपदा लेके आया है अनुभवों की, उसका एक्टिवेशन उस भय के साथ होता है। जैसी नाल कटती है और भय जागता है, वो पहली गर्भ से निकलता है, भय जागता है, नाल कटती है, भय जागता है, उसके साथ जो है एक्टिवेट हो जाता है वह सब कुछ जो अपने सबकॉन्शियस माइंड में लेके आया है, जो सेपरेशन का आधार है, जो जन्म का कारण है, वह सब एक्टिवेट हो जाता है और माया खेलने लगती है। इस माया को खेलते हुए देखना, इस माया को विसर्जित करना है ऐसा नहीं, इस माया को जानना हो रहा है। जब माया को जानना होगा, ये मल्टीपल जो प्रोग्राम्स हैं सबकॉन्शियस माइंड के, इनके प्ले को समता पूर्वक यदि जाना जाए, समता पूर्वक जानना हो रहा है, तो वह प्ले जो है हमें प्रभावित नहीं करेगा। समता पूर्वक जाना जाए तो प्रभावित नहीं करेगा, और वह प्ले जो है जैसे खत्म होगा तो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये सारे प्ले जब डिसॉल्व हो जाएंगे तो जो डिसहार्मनी है वह डिसॉल्व हो जाएगी, हार्मनी वहां पर रह जाएगी। भय उस अनुपात में रहेगा जिस अनुपात में वह सुंदर है। नमक के बगैर भोजन आनंददायक नहीं है, ज्यादा नमक वाला भोजन भी आनंददायक नहीं है ना? तो भय चाहिए नमक जैसा चाहिए, भय चाहिए नमक जैसा चाहिए, विकार चाहिए, विकार चाहिए अनुपात में चाहिए, अनुपात में भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। इस सेपरेशन के खेल को आनंद में परिणत करते हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि जानने वाला है, इस सेपरेशन को जान रहा है, जानना स्वभावतः है, तब यह सेपरेशन सेपरेशन जैसा नहीं है, उसी के होने का ढंग है, उसी का खेल है, उसी का खेल है तो यह सृष्टि भी आनंद है। सेपरेशन के साथ में सृष्टि आनंद नहीं है। सम्यकता पूर्वक यदि जानना हो रहा है तो ये समूची सृष्टि आनंद है, क्योंकि वह उसके होने का ढंग है। सेपरेशन है कहाँ? टूटा है ही नहीं। जोड़ने की कोशिश मत करो, फेविकॉल मत ढूंढो, फेविकॉल की जरूरत ही नहीं है, टूटा है ही नहीं, सेपरेशन था ही नहीं। अरे उस आनंद का ओवरफ्लो है ना? जो अनंत है, जो असीम है, जो निर्गुण है, निराकार है, जिसे हम परमानंद कहते हैं, परमानंद यानी उसका ओवरफ्लो तो होगा ना, तो उसके होने का ढंग है यह सृष्टि। किसी सृष्टा ने सृष्टि नहीं बनाई, उसके होने का ढंग है यह सृष्टि। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। तो आनंद ही है, सृष्टि तो आनंद रूप है ना, सृष्टि तो आनंद रूप है। यदि सेपरेशन के प्ले से जाओगे तो विसंगीत पैदा होगा, सुख दुख का चक्कर पैदा होगा, घन चक्कर बन जाओगे, है ना? तटस्थता है तो कूटस्थता घटेगी, कूटस्थता है तो आनंद है, कूटस्थता है तो सम्यक समझ है, प्रज्ञा है कि टूटा तो है ही नहीं, अरे वही है, उसके होने का ढंग है। नटराज है, नटराज वह शिव जो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, वही नृत्यमय है। जो अडोल है
वही चलता है। जो अडोल है वही प्रकंपित है, आनंद का अतिरेक है, और प्रकंपित होने के बावजूद वह अडोल है। समझ सको तो समझ लेना। वही प्रकंपित है और उसकी अडोलता बनी हुई है। वह अचल है, वह निश्चल है। वही चल रहा है और उसकी निश्चलता कायम है। समझ सको तो समझ लेना। नटराज वह शिव भी है और नृत्य भी उसी का है ना। उसका नृत्य है, सृष्टि है। उसका नृत्य यह सृष्टि है। झांक के देखो ना, तुम जिसे भी देख रहे हो उसे ठीक से झांक के देखो। हा? उस परम के अणु हैं, और परम के अणु जो हैं उसके भीतर झांक के देखो। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके भीतर झांक के देखो। पदार्थ है ही नहीं, नृत्य है, ऊर्जाओं का वाइब्रेशन है, खास तरंग दैर्ध्य में, खास वेवलेंथ में नृत्यमय है वह ऊर्जाएं। और ऊर्जा क्या है? वह शक्ति क्या है? शिव के होने का एक ढंग है। शिव के होने का ढंग शक्ति है, ऊर्जा है। ऊर्जा के होने का ढंग प्रकंपन है। नटराज स्वरूप है, शिव ही नृत्य में है। द्वैत तो आया ही नहीं, टूटा ही नहीं है। उसने कोई सृष्टि बना के अलग से ऑफिस खोल के नहीं बैठा है। वही हो रहा है। धरती है नहीं, धरती हो रही है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है। नदी है नहीं, नदी हो रही है। तितली है नहीं, तितली हो रही है। ब्रह्मांड है नहीं, ब्रह्मांड हो रहा है। आयाम है नहीं, डायमेंशन है नहीं, डायमेंशन हो रहे हैं। सब कुछ हो रहा है, घट रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। है कुछ भी नहीं, कांस्टेंट कुछ भी नहीं है, प्रवाह मात्र है। नोबडी इज कांस्टेंट। सब प्रवाह है, फ्लो, बह रहा है, सब हो रहा है। टूटा है ही नहीं। जोड़ने की बात ही गलत है। जोड़ने की बात ही गलत है। जोड़ने की बात माया है। क्या जोड़ना चाहते हो, क्यों जोड़ना चाहते हो? टूटा ही नहीं है। टूट जाता तो कभी जोड़ता ही नहीं। टूटा है ही नहीं तो जोड़ने की बात ही नहीं है। भय इस बात का है कि टूट गए, मां के गर्भ से बाहर आ गए, नाल कट गई, जो जोड़ था टूट गया। सारा भय टूटने का भय। संघात जो पड़ा वह टूटने का संघात था, है ना। उसके साथ सेपरेशन का जन्म हो गया। भय ने सेपरेशन को जन्म दिया। भय के बड़े अनुपात ने सेपरेशन को जन्म दिया। अनुपात उसका गड़बड़ा गया तो सेपरेशन की माया पैदा हो गई। भय सहजता में आएगा, असहजता में है, सहजता में आएगा। घटते 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 सम्यक अनुपात में आ जाएगा। सारी इंद्रियां स्वच्छ हो जाएंगी, समता में प्रतिष्ठित हो जाएंगी, तो सारे विकार जो है सद्गुणों में प्रतिष्ठित हो जाएंगे, और सद्गुण धीरे धीरे अनंतता में समाहित हो जाएंगे, है ना। फिर पता चलेगा उस निर्गुण के सारे गुण हैं, और गुण आनंद है, खेल है, लीला है। गुण क्या है? लीला है। निर्गुण की लीला है गुण। निर्गुण की लीला है गुण। गुण खेल है, गुण आनंद है। ठीक है, अगला प्रश्न किसका है? स्वामी जी प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि भगवान ओशो ने कहा है, जब परम ज्ञान की स्थिति प्राप्त होती है उस समय सफेद कलर का शिवलिंग दिखाई देता है। इस पे प्रकाश डालें। जब परम ज्ञान की स्थिति आती है तो सफेद कलर का शिवलिंग दिखाई देता है। सफेद कलर मतलब कौन सा हुआ? प्रकाश। व्हाइट मतलब ये प्रकाश दिखाई देता है ना। जब भी
कुंडलिनी जागरण होता है, चक्र भेदन होता है, ऊर्जा कुंड से उठती है और चक्र भेदन करते हुए सुषुम्ना नाड़ी बनते हुए उसका महान फ्लो, उसकी महान धारा सहस्त्रार पे जब चढ़ती है तो ऊर्जा जो आकार निर्मित करती है वह एक अंडाकार सा आकार होता है ना। जो ठीक शिवलिंग देखोगे तो अंडाकार पत्थर होते हैं और जलहरी में रखे हुए होते हैं। अब जो बनाए जाते हैं एक ही बना दिया जाता है। पुराने शिवलिंग देखेंगे तो दो होते हैं, जलहरी अलग होती है और शिवलिंग अलग होता है, ऐसे कई जगह मिलेंगे। और शिवलिंग अंडाकार होते हैं, है ना, और वह आकार जो उसके ऊपर रखा हुआ होता है, ठीक है ना। तो ऊर्जा जब उठती है और अपने सहजाकार में आती है तो उसका सहज आकार जो है अंडाकार होता है, शिवलिंग की तरह होता है ना। तो ऊर्जा उस समय में कैसे दिखेगी? शिवलिंग की तरह दिखेगी। उस शिवलिंग की तरह दिखेगी मतलब हम ये जो मंदिरों में शिवलिंग के साथ उसको जोड़ करके कथा कहानियां बनाएं तो कथा कहानियां मन का विषय हो जाएंगी, ठीक है ना। सिर्फ समझाने के लिए एक बात कही गई, अब वो कैसी दिखती उसे क्या लेना देना। चलो इस बात के लिए कि वह वैसी दिखी मतलब मन की भ्रांति नहीं, मन का प्रक्षेपण नहीं है, मन का प्रक्षेपण नहीं है, इसीलिए ओशो ने कह दिया कि वैसी दिखती है। इसका अर्थ मत समझ लेना कि कहीं पर कोई शिवलिंग है वहां से निकल के आई और फिर अपना उसने आकार ग्रहण करी, कोई कथा कहानियां मत बना लेना, उलझ जाओगे, उलझ जाओगे। उस ऊर्जा को देख करके ही जो शिवलिंग बनाए गए हैं, शिवलिंग जो बनाए गए हैं कुंडलिनी जागरण में, जब वह ऊर्जा घटती है तो ऊर्जा के उस सहज स्वरूप को देख करके, उस संघनित स्वरूप को देख करके ही शिवलिंग बनाए गए हैं, बाद में बनाए गए। बहुत पहले मंदिरों में मूर्तियां नहीं हुआ करती थी, है ना, कुछ 100 साल पहले मंदिर हुआ करते थे, उसमें मूर्तियां नहीं हुआ करती थी। मंदिरों के बाहर विकारों की मूर्तियां हुआ करती थी, खजुराहो जाओ, भोरम देव जाओ, ऐसे बहुत सारी जगह हैं, साउथ में मंदिर हैं, वहां पर जो है मंदिरों के बाहर विकारों की मूर्तियां होती थी, गर्भगृह में मूर्तियां नहीं होती थी, शिवलिंग हुआ करते थे। और पीछे जाओगे तो गर्भगृह में कुछ नहीं हुआ करता था, और पीछे जाओगे तो मंदिर भी नहीं हुआ करते थे, है ना। पत्थर जैसे हैं वैसे ही पूजे जाते थे, पहाड़ जैसे हैं वैसे ही पूजे जाते थे, नदी जैसी है वैसे ही पूजे जाते थे। मतलब हमें यथाभूत स्वीकार है यह सृष्टि, यह सृष्टि हमें यथाभूत स्वीकार है ना, परम स्वीकार्यता। जैसे जैसे हमारी सहज संवेदनाएं असहजता की ओर बढ़ती हैं, हमें ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म चाहिए होते हैं, है ना। फिर हमें मंदिर बनाने पड़ गए क्योंकि हमारी सहजता कम होने लग गई। फिर मंदिरों में हमें जो है कुछ शिवलिंग स्थापित करने पड़ गए, फिर मूर्तियां स्थापित करनी पड़ गई, ज्यादा कंडेंस्ड फॉर्म चाहिए। क्यों चाहिए? हमारी सहजता जो है घटती चली गई। प्रकृति की सहजता जो है उस सहजता में हमने परम के दर्शन करने बंद कर दिए, है ना। तो हमें ज्यादा सिंबल, ज्यादा भाई सिंबल की जरूरत पड़ रही है ना। कंडेंस्ड फॉर्म का मतलब क्या? सिंबल की जरूरत है ना, वो सिंबल है ना। हमें सिंबलों की जरूरत पड़ती चली गई क्योंकि यह कायनात जो है इसकी विराटता हमें सही संकेत देने में अक्षम होने लगी। सहजता यह थी कि विराटता हमें विस्मित कर जाए, विराटता हमें विस्मित कर जाए ना। हम देखते हैं सूरज, हाँ ये सूरज है, सूरज सूरज, हाँ ये तो वो है ना, क्या बोलते, सनराइज है, सनराइज सनराइज, विस्मय है ही नहीं,
वहां बातें निकल रही, बकवास निकल रही है। अरे विस्मय का अर्थ है बोलती बंद, दिमाग बंद, मन गायब। विस्मय का अर्थ होता है मन होता ही नहीं वहां पर। विस्मित अवस्था में मन होता ही नहीं, डुअलिटी गायब हो जाती है, द्वैत बचता ही नहीं है। ठगे ऐसे खड़े रह गए कि कर्तव्य विमूढ़, मन गायब। सनराइज को देखकर कोई मन नहीं बचा, कोई गुणा भाग नहीं बचा। झलक मिल गई ना, प्रकृति में परम की झलक मिल गई ना। चांद को देखा और ठगे खड़े रह गए। बाद में कभी किसी ने हिलाया तो अरे अच्छा अच्छा, ये मैं भी कुछ हूं क्या? तब अपना भान वापस आया। कौन चांद और कौन मैं, दोनों मर्ज हो गए, गायब। कैसी डुअलिटी। हवाओं के संग वाह, और उस वाह के साथ गए। कौन हवा और कौन हवा वाला, सब गायब हो गया, आनंद ही रह गया। प्रकृति जो है परमात्मा का सौम्यतम द्वार है, ये हम बार बार कहते हैं। तो परमात्मा मतलब द्वार यानी मंदिर है ना। मंदिर थोड़े, अब द्वार, इतना बड़ा द्वार जो समझ में नहीं आया, हमें लगता है द्वार तो छोटा होना चाहिए, तो मंदिर बना लो, है ना। फिर वो नहीं इतना बड़ा मंदिर नहीं, और द्वार छोटा करो, गर्भगृह और छोटा करो, मूर्ति, है ना। छोटा छोटा छोटा, विराट नहीं समझ में आ रहा। बुद्धि बढ़ गई, मन बढ़ गया, विराट समझ में नहीं आ रहा है। विराट की समझ कम होती जा रही है। तो सिंबल छोटे बनाने पड़ेंगे, ज्यादा संघनित बनाने पड़ेंगे, सिंबल क्रिएट करने पड़ेंगे। सिंबल की क्या जरूरत है? प्रकृति परमात्मा का सौम्यतम द्वार है। अरे फूल को खिलता देखकर तुम खिले या नहीं खिले? खिल गए तो बात पूरी हो गई ना, प्रवेश हो गया ना परमात्मा में। नदी के कलकल में तुम बह गए या नहीं बह गए? अरे तुम वहीं खड़े हो, तुम बचे हो अभी तक, अभी तक बहे नहीं नदी के साथ, खो नहीं गए, मिट नहीं गए। तो तुम्हारे लिए मंदिर की जरूरत है, और कुछ छोटे सिंबल बनाने पड़ेंगे। नदी के साथ बह जाओ, बह गए तो बात खत्म होगी, बचे ही नहीं तुम। तुम्हें मिटना है ना, नदी के साथ बह जाओ, सूरज में खो जाओ, चांद में खो जाओ, तारों में खो जाओ, फूलों में खो जाओ, पक्षियों के निनाद में, चहचहाट में खो जाओ। खो जाओ, कहां खोते हो तुम? प्रकृति तो बार बार आयोजन करती है कि आओ मेरे आगोश में आ जाओ, खो जाओ। तुम बचा लेते हो, तुम्हारे अंदर के प्रोग्राम इतने एक्टिवेट हैं, तुम इतने ज्यादा इंटेलिजेंट हो कि तुम अपने सेपरेशन को मिटने नहीं दे सकते। तुम से अपने सेपरेशन को ढोते रहोगे जन्मों जन्मों। तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम बार बार जन्म लोगे, तुम बार बार मरोगे, तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, है ना। यदि तुम सहज हो तो बह जाओगे, तुम्हारी बुद्धि बह जाएगी, मन बह जाएगा। नदी के कलकल निनाद में, नदी के प्रवाह में, फूल की खिलावट में कुछ खिल जाएगा और उसकी सुवास अनंत में फैल जाएगी, खो जाएगी, खो जाओगे। परम का द्वार पग पग पर है, प्रकृति सारी परम का द्वार है। अलग से सिंबल बनाने पड़ते हैं। तुम ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो, है ना, तुम ज्यादा बुद्धिमान हो गए हो। तुम्हें आर्टिफिशियल द्वार बनाने पड़ते हैं। सिंबल्स कहीं कहे जाते हैं, सिंबल्स को पकड़ना नहीं चाहिए, है ना। सिंबल्स को पकड़ लोगे, नए रिचुअल्स पैदा कर लोगे, अपने लिए नए किस्म की माया गढ़ लोगे, है ना। और उसमें तुम जो है सत्य का आग्रह करने लगोगे, उसमें सत्य का आग्रह करोगे
तो तूने माया को बड़ा जटिल बना दिया, बड़ा जटिल बना दिया। अगला प्रश्न किसका है? अगला प्रश्न यशवी, एक 11 साल की लड़की है। हाँ, उसको प्ले कर दो। ऑडियो। हाँ। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम यशवी है और मैं आपका ध्यान हर रोज करती हूँ, सेल्फ हीलिंग ध्यान। मुझे बहुत नेगेटिव विचार आते हैं। मुझे वैसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो मेरी स्कूल शुरू हो गई तो मुझे बहुत पढ़ना पड़ेगा, मैं बड़ी हो गई तो मैं वो विचारों को बंद कैसे करूं? यशवी का प्रश्न है, 11 साल की है। यह नियमित रूप से सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन करती है। तेजस जी की बिटिया है। इसका कहना है कि इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आते हैं और भय से संबंधित ही ख्याल है। सारे उसके जो ख्याल हैं सारे जो है भय से प्रजनित है कि मेरे पेरेंट्स को कुछ हो गया तो, है ना, ऐसी दुर्घटना हो गई तो, वैसी दुर्घटना हो गई तो पास्ट लाइफ के ट्रामाज हैं, पास्ट लाइफ के ट्रामाज हैं जहाँ पर पिछले जन्म में बहुत सारी दुर्घटनाएं इस सोल ने देखी हैं। उन ट्रामास को कैरी करके उसका जन्म हुआ है। यहाँ पर सब कुछ ठीक है, कुछ वैसा है नहीं, लेकिन भय जाग रहा है उसका, क्योंकि वो ट्रामास तो हैं। तो यशवी को क्या करना चाहिए? यशवी को जो है धीरे धीरे बताना चाहिए कि यहाँ सब कुछ नश्वर है, सब कुछ नश्वर है और घटनाएं लगातार घट रही हैं। जो घटना हमारे पक्ष में है उसमें हम खुश हो जाते हैं, जो हमारे विपक्ष में है उसमें हम दुखी हो जाते हैं। यह खेल चलता रहता है और घटनाएं घट रही हैं। इनको सहजतापूर्वक देखते रहो, सारी घटनाओं को। तो सभी प्रकार की घटना है, कुछ अनुकूल हैं, कुछ प्रतिकूल हैं। इनको देखते देखते एक दिन समझ पैदा होगी कि यह घटनाएं जो घट रही हैं वह शरीर के साथ घट रही हैं, और फिर शरीर को देखना शुरू करो। बात तो वही आएगी ना, शरीर को देखना शुरू करो। तो शरीर के साथ घट रही हैं और शरीर का जानने वाला पृथक है। तो जो कुछ भी घटता है इस शरीर के साथ घटता है, हमारे साथ नहीं घटता। हम शरीर नहीं हैं, कुछ अन्यथा है। अब इस छोटी सी बच्ची के साथ कैसे घटेगा? यह सब कुछ क्रमशः होगा, ग्रेजुअली होगा। पुराने समय की कथाएं हैं। किसी एक राज्य में 2 बच्चे थे और वह 2 बच्चे जो है माता पिता के साथ जंगल गए। मतलब नगर का जो परकोटा होता है उसमें द्वार होते हैं, और उस द्वार को क्रॉस करके वह गए और जंगल में गए। तो जंगल में वो बैलगाड़ियां उनकी खड़ी हो गई, 2 बैलगाड़ियां। 2 परिवार के 2 बच्चे थे। लकड़ी काटी गई, है ना, और लकड़ी उसमें रखी गई। वह जो उनके परिजन थे वह लकड़ी काट रहे थे, इस बीच में बैल जो है छूट के भाग गए। तो बैलों को लेने के लिए संध्या का समय था, वो दौड़ के गए, क्योंकि संध्या के समय उस समय का नियम था कि नगर के द्वार बंद कर दिए जाते थे, फिर सुबह तक नहीं खुलते थे। और बैल छूटेगा तो कहाँ जाएगा? सीधे अपने घर ही जाएगा। तो दौड़े घर की ओर। घर तक पहुंचे, लेकिन संध्या हो चुकी थी। जब तक बैल को लेकर वापस निकलते तब तक द्वार बंद हो चुके। अब द्वार खोले नहीं जा सकते। अब वो नहीं आ सकते। ये दोनों बच्चे जंगल में रह गए, जंगल में रह गए। और जो है
अब वो बच्चे खेल रहे थे, है ना, खेलने में मगन थे। गार्जियंस उनके कह के गए कि हम अभी जाकर लौट के आते हैं, तुम यहीं रहना, बैलगाड़ी की रखवाली करना, लकड़ियां काट के रख दी हैं, इनकी रखवाली करना। वह खेल रहे थे। एक बच्चे के माता पिता जो है भगवान बुद्ध की देशना सुना करते थे, है ना, और भगवान बुद्ध के द्वारा कहा गया कोई सूत्र जो है दोहराया करते थे, या उस संघ के द्वारा कोई सूत्र है वह दोहराया करते थे। तो उस बच्चे को वह सूत्र ख्याल में था। अब रात हुई तो मन के खेल चालू हुए, है ना। बच्चों को भय किस बात का होता है? भूत का। अब जंगल में भूत होता है, वहां कोई आबादी नहीं है, तो भूत का भय हुआ, तो प्रोजेक्शंस हो गए। भयातुर बच्चे और उस प्रोजेक्शन का शिकार होने लगा कि भूत आने लग गए, है ना, और भूतों ने वहां पर अपना तांडव चालू कर दिया। ठीक है, कथा बड़ी है, हम पूरे फॉर्म में नहीं जाएंगे उसके। अपना तांडव चालू कर दिया। तो एक जो है, एक बालक जिसे वह सूत्र भगवान बुद्ध के स्मरण का कोई सूत्र था, उस सूत्र को वह दोहराने लगा। दूसरे के पास वह सूत्र था नहीं, वह दोहराने लगा और दोहराते 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 भीतर उतर गया। क्योंकि भय के साथ एक और चीज होती है, जो भयातुर व्यक्ति होता है वह सजग होता है। कोई बड़ी दुर्घटना सामने घट रही है और भयभीत हो, तो भयभीत के साथ तुम सजग भी रहोगे, वहां सजगता भी रहती है। तो सजगता थी, उस सजगता के साथ में वह उस जागरण के मंत्र को दोहरा रहा था और उस आसन और उस स्थितियों को निर्मित करते हुए दोहरा रहा था। तब जो है उसके भीतर जागरण पूरी तरह से घट गया, क्योंकि जागरण भय के साथ जागरण था। बाहर मन के ही भूत हो, लेकिन भूतों का तांडव चल रहा था, भूतों ने घेर रखा था और अपना तांडव नृत्य कर रहे थे। अब उसके पास कोई उपाय नहीं था भागने का, तो अपने भीतर चला गया। उसे कुछ आता ही नहीं था, वो जागरण का एक मंत्र था और उस मंत्र के साथ वह एकाकार हो गया और जाग गया। संबोधि घट गई, बुद्धत्व घट गया, एनलाइटनमेंट घट गया, और दूसरा बच्चा जो है बेहोश हो गया। क्यों? क्योंकि उसके पास जागरण का मंत्र नहीं था, वह संघर्ष कर रहा था। कुछ सजगता तो उसके पास थी, लेकिन उस भय के अनुपात में एक सजगता थी। एक समय के बाद में वह हार गया और बेहोश हो गया, क्योंकि उसके पास कोई उपाय नहीं था। इसके पास उपाय था, तो उसने उस मंत्र का प्रयोग किया, और वह मंत्र जागरण का मंत्र था। उस प्रक्रिया को उसने अपने घर में देखा था, उसके भीतर जागरण घट गया, संबोधि घट गई। राजा को भी हैरानी हुई जब दूसरे दिन आए और उस बच्चे को देखा गार्जियंस ने, उसकी महिमा ही अलग हो गई, उसका आभा मंडल अलग हो गया। और जब वापस पहुंचे तो पूरे गांव में चर्चा हो गई, राजा तक बात पहुंच गई। राजा भी चमत्कृत हो गया कि ये छोटा सा बच्चा जिसने कोई साधना करी ही नहीं, बस घर वालों को देखता रहा, और उसने उस मंत्र का प्रयोग किया उस परिस्थिति में, और उसके साथ यह घट गया। हमारे साथ नहीं घटा, हम तो इतने विद्वान, इतने सब कुछ, हमारी शिक्षा इतनी उच्च, हम तो राजकुल के हैं और बुद्ध की शरण में है। जाने कब से बुद्ध की शरण में है। जब भी बुद्ध आते हैं हम नियमित उन्हें सुनने जाते हैं, नियमित उन्हें प्रणाम करते हैं, एक भी अवसर हमने चूका नहीं है।
अब बुद्ध की शरणागति है और हम नहीं, हमारे साथ नहीं घटी है बोधि या संबुद्धत्व, इस छोटे बालक के साथ घट गया। वो बुद्ध के पास गए, उन्होंने अपनी बात रखी राजा ने, यह क्या हुआ, इस छोटे बच्चे के साथ घट गया और हमारे साथ नहीं घटा। उसके साथ परिस्थिति ऐसी थी कि पूरा दांव खेलना था, है ना, पूरा दांव खेलकर भय के पार छलांग लग जाएगी, भय के पार छलांग लगेगी अर्थात सेपरेशन के बाहर छलांग लग जाएगी। सेपरेशन के बाहर छलांग लग गई, उसे एनलाइटनमेंट कहते हैं। उसने उस उपाय का प्रयोग किया और भय अपनी चरम सीमा पर था, उसने उस उपाय को किया, उससे सजगता चरम सीमा पर चली गई, छलांग लग गई, छलांग लग गई तो सेपरेशन से बाहर चला गया। अब इस शरीर से जुड़ा हुआ कोई भय नहीं रहा, वह भय तो बाहर ही रह गया क्योंकि वह परम चेतना में लय हो गया, अद्वैत में समाहित हो गया। और दूसरा बच्चा जो है वह भयातुर हो गया, भय से ग्रस्त हो गया, भय के बाहर छलांग नहीं ले पाया तो वह बेहोश हो गया। एक सजगता के चरम पर चला गया जिसे बुद्ध तो कहते हैं, एनलाइटनमेंट कहते हैं, सजगता परिपूर्ण, सजगता का परिपूर्ण हो जाना, है ना। और एक बेहोश हो गया, होश के निम्न तल पे चला गया, सबसे नीचे के तल पे चला गया, एक सजगता के परम तल को छू लिया। तो यशवी के साथ यह घटना है, इसे यदि दिशा दी जाए तो यह भय ही टूल बन सकता है, क्योंकि इस भय के साथ सजगता भी होगी। रात को नींद नहीं आती क्योंकि सजगता बढ़ जाती है, सजगता बढ़ जाती है तो नींद कहाँ से आएगी, है ना। इस सजगता का प्रयोग किया जा सकता है, इस सजगता को साधना में कन्वर्ट किया जा सकता है। सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन के अलावा दूसरे मेडिटेशन मेथड्स दिए जा सकते हैं, सहज साधना वाले कुछ सरल ध्यान की विधियां भी हैं, वह दी जा सकती हैं, जिससे अपनी सजगता को यह बढ़ाए और उसकी छलांग लग जाए, सजगता परम में हो जाए, डुअलिटी विसर्जित हो जाए, है ना। तो आज की सभा को यहाँ समाप्त करते हैं, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।